इस क्लास में हम बात करेंगे बच्चे, लिस्ट होता क्या है, लिस्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, लिस्ट का साइज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लिस्ट में अगर हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है, वैल्यू एक्सेस करनी है, वैल्यू रिमूव करना है, स्लाइस करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे अलोंग विद द लिस्ट मेथड्स कि लिस्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चालू करते हैं लिस्ट से। तो बेटा लिस्ट अगर अपन बात की जाए, लिस्ट होता क्या है, सबसे पहले अपन समझें लिस्ट होता क्या है। तो जैसे सी प्लस प्लस ये सब हमें हम पढ़ते थे एरे, ठीक है। सिंपल अगर अपन एरे की बात करें, ठीक है, तो जैसे वेक्टर सी प्लस प्लस में होता है और जावा में एरे लिस्ट होती है, ठीक है, वैसे ही हमारे पास पाइथन में लिस्ट होता है जो कि डायनेमिक साइज अरे है। डायनेमिक साइज अरे मतलब आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। एज सच अगर अपन पाइथन की बात करें तो एरे कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है पाइथन में, लिस्ट के थ्रू ही हम डायनेमिकली, क्या कहना चाहिए, डायनेमिक साइज अरे को अचीव कर सकते हैं। तो लिस्ट आर सिंपल डायनेमिक साइज अरे इन पाइथन, ठीक है। दूसरा, लिस्ट आपका सी प्लस प्लस जैसा या जावा जैसा अरे का मतलब कहना चाहिए होमोजीनियस वर्जन नहीं है, हेट्रोजीनियस है। जैसे अगर याद करो सी प्लस प्लस में आप बोलते थे कि चलो हम इंटीजर एरे बनाते हैं, तो अगर मैंने मान लो मैंने बोला इंट ए और मैंने बना दिया 10, ठीक है। अगर हम सी और सी प्लस प्लस की बात करें, इट मींस अब यहां पर आप टोटल 10 वैल्यूज होल्ड कर सकते हो, लेकिन वो पूरे के पूरे इंटीजर टाइप के होंगे। लिस्ट में ऐसा नहीं है भाई। लिस्ट पहला तो डायनेमिक साइज रहे है, दूसरा इट इज हेट्रोजीनियस, मतलब एक लिस्ट में, एक ही लिस्ट के अंदर आप कुछ इंटीजर रख लो, कुछ फ्लोट रख लो, कुछ डेसिमल रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इट मींस इट इज हेट्रोजीनियस, और यही इसको पावरफुल बनाता है पाइथन को, ठीक है। सो अ सिंगल लिस्ट में कंटेन डेटा टाइप लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग एज वेल एज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक हमने जो पढ़ा था इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सारे के सारे इम्यूटेबल हैं, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, हमने डिस्कस भी किया था। बट लिस्ट आर म्यूटेबल, इट मींस इसको हम ऑल्टर कर सकते हैं। इनके क्रिएशन के बाद भी ध्यान रखना, ऑल्टर कब कर रहे हैं, क्रिएशन के बाद भी, लिस्ट बनाने के बाद भी हम उसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, उससे वैल्यू रिमूव कर सकते हैं, और दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट भी करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर ऐड कर दिया या रिमूव कर दिया तो मेमोरी की लोकेशन चेंज हो गई, आईडी चेंज हो गई या एड्रेस चेंज हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट आर म्यूटेबल एंड हेंस दे कैन बी ऑल्टर्ड इवन आफ्टर देयर क्रिएशन। अब अगर अपन बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट इन पाइथन आर ऑर्डर्ड और डेफिनेट काउंट होता है, ठीक है। मतलब ये आपके पास ऑर्डर्ड भी होगा और काउंट भी होगा, एक पर्टिकुलर काउंट भी होगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब एलिमेंट में लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग भी होगी, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस तक, ठीक है। स्टार्ट कहां से होगा, 0 पोजीशन से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और हर एलिमेंट एक डेफिनेट प्लेस पे होगा लिस्ट में, ठीक है। which allows duplicating of element in the list also, डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके प्लेस से आप समझ सकते हो कि अगर मान लो 5 3 जगह पे है, तो ये पहला वाला 5 3rd पोजीशन पे है, दूसरा 5 7th पोजीशन पे है, तीसरा 5 9th पोजीशन पे है। तो ध्यान रखिएगा, each element in the list has its definite place in the list which allows duplicating of elements in the list with each element having its own distinct place and creditability, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर अपन पाइथन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो पाइथन में सबसे पहली बात आती है कि लिस्ट आर ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड होंगे, ठीक है। और लिस्ट कैन कंटेन एनी आर्बिट्री ऑब्जेक्ट। एनी आर्बिट्री ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ इसके अंदर जो कलेक्शन होगा, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट का भी कलेक्शन होगा, तो आर्बिट्री ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है, ठीक है। और लिस्ट को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी नेस्टिंग आर्बिट्री डेप्थ तक होगी, मतलब कितने भी लेवल तक आप इसको इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। और इम्यूटेबल होते हैं, डायनेमिक होते हैं, मतलब श्रिंक कर सकते हो और ग्रो भी कर सकते हो। अब अगर मुझे मान लो लिस्ट क्रिएट करना है, तो कैसे लिस्ट हम क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट क्रिएट करने का सबसे सीधा सा तरीका है, पाइथन में आप क्या करते हो, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपको रखना है सेपरेट बाय कॉमा कर दो और रख दो, तो लिस्ट आपका क्रिएट हो गया।
जो भी आप वेरिएबल बनाते हो ना, वेरिएबल बना के वेरिएबल इक्वल टू, और आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कर दो, कॉमा से सेपरेट करके, जैसे कि मैंने बोला ऐसा, और मैंने बोला 2,3,4 स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, और देखो कॉमा से सेपरेट करके जितनी वैल्यूज देनी है दे दो, बन गया लिस्ट। तो इन पाइथन अ लिस्ट इज created by placing all the items inside a square bracket separated by comma, ठीक है। इट कैन कंटेन हेट्रोजीनियस एलिमेंट ऑल्सो, ये आपको मैंने बताया, यही पाइथन की सबसे मेन स्ट्रेंथ है लिस्ट की, कि अगर मैंने बोला 2, अगली बार बोल दूं मैं आशुतोष, ठीक है, अगली बार मैं बोलूं 3.4, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं बोल दूं 7, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें देखो, आप इंटीजर भी ले लिया आपने, फ्लोट भी ले लिया, स्ट्रिंग भी ले लिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हुए हैं इसमें। सबसे पहले मैंने एम्प्टी लिस्ट का एग्जांपल दिया हुआ, मैंने बोला माई लिस्ट, और मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, जो लिस्ट तो है लेकिन कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। दूसरा लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, इसमें आपने देखो इंटीजर वैल्यू रख दिया। फिर लिस्ट विथ मिक्स्ड डेटा टाइप, जैसे 1 वेलकम 5.2, तो 1 आपका इंटीजर हो गया, वेलकम आपका स्ट्रिंग हो गया, 5.2 आपका फ्लोट हो गया, ठीक है। A list can also have another list as an item. This is called nesting of list. जैसे कि देखो, अगर मैंने यहां लिखा स्ट्रिंग, और फिर देखो एक लिस्ट ही मैंने इसके अंदर रख दिया, एक कंप्लीट लिस्ट रख दिया, और फिर मैंने यहां देखो एक और लिस्ट रख दिया, ये भी लिस्ट है ना, क्योंकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया तो लिस्ट है, ठीक है। तो आप देखो 2 लिस्ट और एक स्ट्रिंग, तो सिंपल सी बात है, एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट को आप कलेक्ट भी कर सकते हो, नेस्टेड भी कर सकते हो, लिस्ट की नेस्टिंग भी पॉसिबल है। तो ये आपने तो सिंपल देखा कि हमने इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया और हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दे दी, तो आपने लिस्ट बना लिया। आप लिस्ट फंक्शन के थ्रू भी लिस्ट बना सकते हो। जैसे कि अगर आप एम्प्टी लिस्ट बनाना चाहते हो तो सिंपल ले लो लिस्ट 1, मतलब एक वेरिएबल का नाम, यहाँ तो आपका वेरिएबल का नाम जो ऑब्जेक्ट है, और असाइनमेंट ऑपरेटर आपने बोला लिस्ट फंक्शन, तो देखो आपने इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं की, तो एम्प्टी लिस्ट हो गया। अब आपने क्या किया, दूसरा आपने लिस्ट 2 और आपने बोला लिस्ट फंक्शन का यूज किया, लिस्ट फंक्शन का पैरेंथेसिस, और उसके अंदर आपने पूरा का पूरा लिस्ट पास कर दिया, दैट इज ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ये आपका ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का बन गया लिस्ट, ठीक है। फिर आपने क्रिएट ए लिस्ट विथ स्ट्रिंग, तो अब आपने क्या किया, देखो यहां टॉम जेरी स्पाइक, तो ये आपने जो लिस्ट बनाया वो स्ट्रिंग का कर दिया। अब कैरेक्टर का भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऐसा किया, सिंपल लिस्ट लिया, और यहां देखो आपने स्क्वायर ब्रैकेट पास नहीं किया, तो सिंपल सी बात है आपने स्क्वायर ब्रैकेट पास ना करके डबल कोट्स में पाइथन लिख दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है आपका PYTHON कैरेक्टर के टर्म में स्टोर हो जाएगा। अब अगर आप लिस्ट को प्रिंट कराना चाहते हो तो आपके पास 3 तरीके हैं, ठीक है। डायरेक्टली इसको पास कर दो प्रिंट फंक्शन में, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज करो कि कौन से पोजीशन पे आपको वैल्यू चाहिए। तीसरा, स्लाइसिंग ऑपरेटर से भी आप स्लाइस करके प्रिंट करा सकते हो, जो हमने स्लाइसिंग ऑपरेटर पढ़ा हुआ था, स्लाइस कर देंगे, मतलब कुछ हमें स्ट्रिंग का कुछ पार्ट चाहिए, ठीक है, कुछ पार्ट चाहिए, कुछ पार्ट को पुल करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो स्लाइसिंग ऑपरेटर से। तो आपके पास 3 तरीके हैं बच्चे, आपको अगर कोई लिस्ट प्रिंट कराना है। पहला तरीका है जिसमें आप सिंपल प्रिंट फंक्शन का यूज करते हो, सिंपल प्रिंट करा दो। दूसरा तरीका है इंडिविजुअल एलिमेंट को आप सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के थ्रू यूज कर लो। तीसरा तरीका है एक्सेस करो, उसको एक्सेस कर लो स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू, मतलब कुछ पोर्शन आपको एक्सट्रैक्ट करना है या कंप्लीट पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करना है, पैटर्न वाइज एक्सट्रैक्ट करना है, तो स्लाइस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। देखते चलते हैं, जैसे मैंने बेटा लिखा a इक्वल टू 10 20 30 40 50, आप लिख दो प्रिंट a, आ गया सिंपल 10 20 30 40 50, बड़ा ही सिंपल सा तरीका, ठीक है। अब मेमोरी मैनेजमेंट भी इसका आप समझ लो कि अगर अपन देखें तो अगर माइनम्स की मैं बात करता तो 10 20 30 40 50 कुछ ऐसा होता है, 10 आ गया 0th पोजीशन पे, 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50, ठीक है। अब यहाँ ये 0 से चालू है, दैट इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग में आप देखो तो -1 -2 -3 -4 -5 पे है, ठीक है। तो इनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो लिस्ट है पाइथन जो इंडेक्स करता है वो 0 से लेकर n-1 तक करेगा या साइज -1 तक करेगा, ठीक है। और निगेटिव इंडेक्सिंग जैसे होती है -1 से लेकर आपका चालू हो जाएगा और जहां तक भी जाना होगा वहां तक चला जाएगा, लेकिन ये बैकवर्ड में होगा।
तो अगर मैंने माइनम्स में बोला 10, 20, 30, 40, 50, तो अगर आप इसमें देखो जो इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है वो 0 से लेकर 4 तक है, क्योंकि इसका टोटल साइज 5 है, तो 5 - 1 4 तक चलेगा। और इसकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से, क्योंकि 0 होता नहीं है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होता है और -1 से -5 तक चलेगा। तो मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे हम। जैसे मैंने बोला a = 10, 20, 30, 40, 50, अब मुझे ए वाली पोजीशन चाहिए, ए वाली पोजीशन की वैल्यू, तो बट ऑब्वियस है a(0) है, ये आपका a(1) है, ये आपका a(2) है, ये आपका 3 है, ये आपका a(4) है। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में चलते हैं बच्चे, मेमोरी मैनेजमेंट में थोड़ा सा आते हैं। अगर बेटा मैंने बोला a(1) तो 20 आ जाएगा, a(2) तो 30 आ जाएगा, a(3) तो 40 आ जाएगा, a(4) तो 4 आ जाएगा। अब अगर मैं बोलूंगा a(-1) तो 50 आ जाएगा, a(-2) तो 40 आ जाएगा, a(-3) तो 30। मतलब a(-3) इज इक्विवेलेंट टू a(2), a(-4) इज इक्विवेलेंट टू a(1), a(-5) इज इक्विवेलेंट टू a(0). ये ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो अगर मैंने 0 पोजीशन की बात की तो 10 आ गया, 1 पोजीशन की बात की तो 20 आ गया। अब ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ध्यान रखना। तो अगर मैंने -3 बोला तो 30 आ गया, -2 बोला तो 40 आ गया। इट मींस 0, 1, 2, 3, 4, जो 3 है वही -2 है, और जो आपका 2 है वही -3 है, ध्यान रखना। तो मतलब आपको निगेटिव इंडेक्सिंग में जो वैल्यूज हैं उसके थ्रू भी आप प्रिंट कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट आपका उसके थ्रू भी चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन बात करें एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट यूजिंग व्हाइल लूप, अगर व्हाइल लूप के थ्रू आप एक्सेस करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला माइनम्स में मैंने ले लिया 10, 20, 30, 40, 50। अब इसका लेंथ निकाल लिया मैंने, लेंथ निकालूंगा तो कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, लेंथ आ गया 5। ठीक है, तो एन में आ गया वैल्यू 5। लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेकर 5 तक, मतलब 0 से <<5 तक चलेगा। ठीक है, 0 से <5 मतलब 4 तक चलेगा, 5 पे फेल हो जाएगा, 4 तक चलेगा, 5 पे फेल हो जाएगा। तो मैंने बोला प्रिंट माइनम्स आई, मैंने बोला प्रिंट माइनम्स आई, तो माइनम्स आई मतलब माइनम्स 0। जैसे ही माइनम्स 0 बोला तो आउटपुट कितना आ गया, 10। ठीक है, और आई की वैल्यू हो गई 1, 0 + 1 1। अब 1 <> 5 होगा, कंडीशन चेक होगा, 1 <> 5 कंडीशन फिर ट्रू है, बोलेगा -1 तो 20 आ गया। फिर आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो 2 <> 5, तो 2 <> 5 होता है, कंडीशन ट्रू, तो -2 आ जाएगा, तो 30 आ गया। फिर आपने बोला आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो 3 <> 5 होता है, तो प्रिंट -3 दैट इज 40, तो 40 आ गया, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग तो 0 से चालू होता है ना। अब 3 + 1 4, 4 <> 5 होता है, कंडीशन ट्रू, तो -4 में कितना पड़ा है, 50, तो 50 आ गया। अब 4 + 1 5, 5 <> 5 होता है क्या, कंडीशन फॉल्स, तो बाहर आ जाएगा, और आपको ये पूरे के पूरे आउटपुट डिस्प्ले हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50। तो जैसे लेंथ को हम स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं, तो इसको हम सिंपल, आप कहना चाहिए लिस्ट के साथ भी यूज कर सकते हो, और रिटर्न क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट। अब अगर आप फॉर लूप के थ्रू करोगे तो बड़ा ही सिंपल हो जाएगा ये, आपको कुछ भी करने की, लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर जो है आपका पाइथन में कैसा है, इटरेटिव है। तो अगर आपने बोला a1 = 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, अब आपने बोला a1 = 10, 20, 30, 40, 50, और आपने बोला फॉर x इन a1, फॉर x इन a1, तो बट ऑब्वियस x आपका कब तक चलेगा, जब तक कि आपके पास एलिमेंट रहेंगे। तो x इन a1, x यहां देखिएगा पहले में वैल्यू है तो कंडीशन ट्रू हुआ, तो प्रिंट x, तो 10 प्रिंट कर देगा। दूसरा x अब आ गया अपने आप, पोजीशन इटरेटिव है, तो x में आ गया 20, 20 इन a1 है तो 20 आ गया, फिर 30, फिर 40, फिर 50। 50 के बाद जब x की वैल्यू आगे जाएगी, आगे आपको वैल्यू मिलेगा ही नहीं, इसलिए इटरेटिव फॉर लूप आपका एग्जिट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपका आउटपुट क्या दिखेगा, 10, 20, 30, 40, 50। तो क्या रीजन है इसका, सिंस लिस्ट इज अ सीक्वेंस टाइप, सो फॉर लूप कैन इटरेट ओवर इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, और जैसे ही आपके इंडिविजुअल एलिमेंट खत्म होंगे, आपका फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं।
अगर हमको मल्टीपल डिस्टिंक्ट और डुप्लीकेट एलिमेंट्स के साथ अगर हमको लिस्ट क्रिएट करना है, मतलब मल्टीपल, या कहना चाहिए बहुत सारी वैल्यूज के साथ लिस्ट करनी है, जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट भी हो, डिफरेंट एलिमेंट भी हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट भी हो, ऐसा करके हमें अगर लिस्ट क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं? देखो, अब देखो, लिस्ट जो है डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन कर सकता है, लेकिन उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है, ठीक है? सीक्वेंस के टर्म में जाएगा और लिस्ट जो होगा वो इटरेट होता जाएगा, तो पोजीशन के बेस में हम डिफरेंट कर सकते हैं कि पहला मान लो अगर 3 टाइम्स 5 है एक ही लिस्ट में, तो पहला 5 किस पोजीशन पे है, दूसरा 5 किस पोजीशन पे है, और तीसरा 5 किस पोजीशन पे है। इससे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर हमको क्रिएट करना है मल्टीपल डिस्टिंक्ट और डुप्लीकेट एलिमेंट के साथ, तो देखो यहां मैंने लिख दिया लिस्ट इक्वल टू 1 2 4 4 3 3 3 6 5। अब मैंने बोला प्रिंट लिस्ट विद द यूज ऑफ नंबर्स, तो मैंने लिख दिया लिस्ट विद द यूज ऑफ नंबर्स, नंबर का यूज करके, तो ये सिंपल प्रिंट हो गया। और जब मैं प्रिंट लिस्ट करूंगा तो आ जाएगा 1 2 4 4 3 3 6 5। बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको हेट्रोजीनियस बनाना चाहो, जैसे अभी ऊपर वाला आपका केवल इंटीजर का कलेक्शन था, अगर आप इसको हेट्रोजीनियस बनाना चाहो तो ऐसा बना सकते हो, लिस्ट इक्वल टू 1 2 वेलकम 4 2 6 4 2 6 पाइथन। तो देखो यहाँ 1 2 न्यूमेरिक है, वेलकम आपका स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग है, पाइथन स्ट्रिंग है, 4 और 6 इंटीजर है। तो भी ये प्रिंट हो जाएगा लिस्ट विद द यूज ऑफ मिक्स वैल्यू, और 1 2 वेलकम ए से आ गया लिस्ट विद द यूज ऑफ मिक्स्ड वैल्यू, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा ये। और प्रिंट लिस्ट से आपका आउटपुट आ जाएगा 1 2 वेलकम 4 2 6 पाइथन। अगर आपको लिस्ट का साइज निकालना है बेटा, तो आप लेंथ फंक्शन का यूज कर लो। जैसे आपने बोला लिस्ट 1 और आपने एम्प्टी लिस्ट बनाई, अब आपने बोला लेंथ, प्रिंट क्या किया लेंथ, और उसके अंदर लिस्ट 1 पास कर दिया, तो बट ऑब्वियस है 0, साइज कितना बता देगा 0, ठीक है। अब आपने लिस्ट 2 में दिया 1 2 3, तो बट ऑब्वियस है जब लेंथ आप प्रिंट कराओगे लिस्ट 2 का तो कितना आउटपुट आ जाएगा 3। तो ऐसे आप साइज निकाल सकते हो। अब अगर आपको एलिमेंट लिस्ट में ऐड करना है तो कैसे करोगे, ठीक है? तो एलिमेंट कैन बी एडेड टू द लिस्ट बाय यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, दैट इज अपेंड। अपेंड फंक्शन के थ्रू आप लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर सकते हो, अपेंड फंक्शन के थ्रू। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें। पहला पॉइंट ये है कि आप एक टाइम पे एक ही वैल्यू को ऐड कर सकते हो अपेंड के साथ, पहली चीज ध्यान रखना। तो एक बार में एक एलिमेंट ऐड होगा लिस्ट अपेंड मेथड के थ्रू, ठीक है। और फॉर एडिशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट विद अपेंड मेथड लूप को यूज आप कर सकते हो, या आप मल्टीपल टाइम अपेंड लिख दो। लेकिन अगर सिंगल अपेंड लिखोगे तो सिंगल अपेंड से आपका एक बार में एक ही वैल्यू ऐड हो पाएगी। टपल को भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, मेथड, ठीक है, क्योंकि टपल्स इम्यूटेबल है तो लिस्ट के साथ उसको आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टपल कैन आल्सो बी एडेड टू द लिस्ट विद द यूज ऑफ अपेंड मेथड। दूसरी बात, अगर आप ऐड करोगे तो ध्यान रखना अपेंड मेथड जो है उसको लास्ट में ऐड करेगा। अपेंड कहां करेगा? लास्ट में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो अपेंड होता है वो लास्ट में होता है, ठीक है। तो जैसा कि देखो मैंने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट किया दैट इज एम्प्टी। तो आप पहले तो एक दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर हम अपेंड कर रहे हैं तो अपेंड एक बार में एक ही होगा। मल्टीपल अपेंड करना है तो या तो मल्टीपल अपेंड लिखो, मल्टीपल लाइंस में अपेंड लिखो, या फॉर लूप लगाओ। अदरवाइज एक बार में एक ही अपेंड होगा, ऐड होगा। दूसरा जो ऐड होगा वो हमेशा लास्ट में होगा, ठीक है, लिस्ट के लास्ट में। तो मैंने बोला लिस्ट इक्वल टू, और हमने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी, ठीक है। प्रिंट कराया मैंने इनिशियल ब्लैंक लिस्ट, तो आउटपुट आ गया इनिशियल ब्लैंक लिस्ट। प्रिंट लिस्ट कराया तो सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने देखो बेटा 3 लाइन लिखी, एक बार में एक ही ऐड होगा, लिस्ट डॉट अपेंड 1, लिस्ट डॉट अपेंड 2, लिस्ट डॉट अपेंड 4। तो लिस्ट नाम का वेरिएबल था, इसमें अपेंड कर दिया 1 2 और 4, ठीक है। अब मैंने बोला लिस्ट आफ्टर एडिशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, तो यहां लिखा हुआ आएगा लिस्ट आफ्टर एडिशन ऑफ 3 एलिमेंट। एंड आपने बोला प्रिंट लिस्ट, तो प्रिंट लिस्ट आपका आ जाएगा आउटपुट 1 2 और 4। अब हमको फॉर लूप से ऐड अगर करना है, मैंने बोला एडिंग एलिमेंट टू द लिस्ट यूजिंग इटरेटर। तो फॉर लूप इज एन इटरेटर। मैंने बोला फॉर आई इन रेंज 1,4, ठीक है। मैंने बोला फॉर आई इन रेंज 1,4। अब रेंज आपको अगर याद हो तो रेंज क्या करता था, 1 से लेकर 4 का मतलब जो लास्ट पोजीशन है, लास्ट से एक कम तक जो एडिशन होगा वो एक कम तक होगा। मतलब 1,4 है मतलब 1 से 3 तक ऐड होगा, तो 1 2 और 3।
अब मैं क्या करूंगा, यहां लूप चला दिया, आई इन रेंज 1,4 मीन से चलेगा 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, और उसमें फेल हो जाएगा। तो जब 1 के लिए चलेगा तो बोलूंगा लिस्ट डॉट अपेंड आई, तो पहली बार 1 होगा तो अपेंड क्या कर देगा 1, मतलब आपके पास अब लिस्ट जो बनी हुई है वो 1 to 4 है, उसके साथ 1 आ गया, अगली बार 2 आ जाएगा इसके साथ, और इसके साथ फिर 3 आ जाएगा, और फिर ये फेल हो जाएगा। तो जब मैं बोलूंगा लिस्ट आफ्टर एडिशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम 1 to 3, तो यहां आ जाएगा लिस्ट आफ्टर एडिशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम 1 to 3, और जब आप प्रिंट कराओगे प्रिंट लिस्ट, तो लिस्ट से आपका आउटपुट आएगा 1 to 4, 1 to 3। ठीक है। अब अगर अपन टपल्स को ऐड करना चाहते हैं, टपल्स को आप क्या करते हो, सिंपल पैरेंथेसिस या लेफ्ट या राइट पैरेंथेसिस के अंदर रखते हो। ठीक है, बाकी हम देखेंगे टपल्स होते क्या है। तो टपल्स ऐड करने का सिंपल तरीका 5,6 कर दो। ये देखो यहां हमने क्या रखा है, पैरेंथेसिस के अंदर रखा हुआ है, और लिस्ट को हम किस में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो जब मैं बोलूंगा लिस्ट आफ्टर एडिशन ऑफ अ टपल, तो देखो ये टपल एक साथ ऐड होंगे। ठीक है, 5,6। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। जब आपने बोला एडिशन ऑफ द लिस्ट टू अ लिस्ट, अब लिस्ट के साथ आप लिस्ट भी ऐड कर सकते हो बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला लिस्ट 2 इक्वल टू वेलकम और ऑल, ये आपने दो वैल्यूज रख ली स्ट्रिंग का, और आपने कर दिया लिस्ट डॉट अपेंड लिस्ट 2, मतलब लिस्ट के साथ आप लिस्ट 2 को भी ऐड कर दो। देखो ये ऐड हो गया, ये आपका पहला लिस्ट है, इसके साथ वेलकम और ऑल आ गया। तो प्रिंट आएगा लिस्ट आफ्टर एडिशन ऑफ अ लिस्ट, तो लिस्ट आफ्टर एडिशन ऑफ अ लिस्ट, और प्रिंट लिस्ट में आ जाएगा ये फर्स्ट लिस्ट L1 और दिस इज L2। ठीक है, अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। अब मैंने बोला a इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, मैंने बोला प्रिंट a, तो सिंपल प्रिंट हो गया ये। जब मैंने बोला प्रिंट IDA, तो इसका एड्रेस आ गया। अब मैंने बोला a डॉट अपेंड 60, तो 60 क्या होगा, इसके लास्ट में ऐड हो जाएगा। फिर प्रिंट a किया तो मैंने आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, और प्रिंट IDA, तो देखो ID सेम आ रहा है। तो देखो ये दोनों के ID सेम है, दोनों के ही ID कैसे हैं, सेम है। पहला आईडी भी वो आपका सेम है और दूसरा आईडी भी सेम है, मतलब जब हम अपेंड करते हैं तो अपेंड उसी मेमोरी एड्रेस में होता है, बिकॉज लिस्ट आर म्यूटेबल होते हैं। तो अगर आप अपेंड करोगे तो उसी के सेम मेमोरी लोकेशन में ही ऐड होगा, जबकि आपके जो इम्यूटेबल होते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, जब आप दूसरी वैल्यूज उसमें असाइन करते हो तो क्या हो जाता है, वो क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को चेंज कर देता है। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो, अगर वैल्यू सेम है तो दोनों एक ही को रेफर करने लगेंगे, अदरवाइज मेमोरी लोकेशन चेंज जाएगी। लिस्ट में ऐसा नहीं है, अगर आप अपेंड कर रहे हो तो अपेंड करोगे तो उसी मेमोरी लोकेशन में जाके ऐड हो जाएगा। ये आपका प्रूफ भी हो रहा है कि अगर मैंने आईडी प्रिंट कराया तो आईडीज दोनों के सेम आ रहे हैं। तो as we can see in the both the cases that id function is returning the same address. This means that no new list was created when we append it because it is mutable. अब बात करते हैं इंसर्ट की। अब आपने देखा बच्चे कि अपेंड मेथड में दो प्रॉपर्टीज थी, अपेंड लास्ट में ऐड करता है और दूसरा एक बार में एक ही अपेंड होगा। ठीक है, तो अपेंड में अगर अपन देखें कब वर्क करता है, या ओनली वर्क्स फॉर एडिशन ऑफ एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी पर्टिकुलर डिजायर्ड पोजीशन पे इंसर्शन करना है, किसी डिजायर पोजीशन, मतलब मैं बोलूं मुझे थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, अपेंड को तो इससे कोई मतलब नहीं पोजीशन से, अपेंड ने तो लास्ट में जाना है, ऐड कर देना है। लेकिन अगर आप इंसर्ट यूज करते हो तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मेरा लिस्ट था, मैंने बोला 1, 2 और 3, अभी आपका 0th पोजीशन पे, 1 पे है, 2 पे है। अगर अपेंड करोगे 4 को तो 4 यहां आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इंसर्ट करूंगा, मैं बोलूंगा 1 पे चाहिए मुझे, तो 0, 1 पे 4 चाहिए, तो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा बच्चे। अगर 1 पे 4 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, तो 1 पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इंसर्ट और अपडेट में, अपेंड में अंतर यह है कि इंसर्ट पोजीशन के बेस पे इंसर्शन करता है और अपेंड ऑटोमेटिकली लास्ट में अपेंड करता है। अब अपेंड के पास एक आर्गुमेंट हो सकते हैं, इंसर्ट के पास 2 आर्गुमेंट होते हैं। 2 आर्गुमेंट कौन से, एक बताता है कि पोजीशन, कौन से पोजीशन पे इंसर्शन करना है, और दूसरा बताता है वैल्यू, कौन सी वैल्यू को ऐड करना है। तो पहली बात बता रही है कि पोजीशन, कौन से पोजीशन पे, और दूसरी बात आ रही है कि वैल्यू, कौन सी वैल्यू को आपको ऐड करना है। देखते हैं, अगर मैंने बोला लिस्ट इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है, मैंने बोला प्रिंट इनिशियल लिस्ट, तो आ गया इनिशियल लिस्ट। मैंने बोला प्रिंट लिस्ट, तो लिस्ट पूरा का पूरा प्रिंट हो गया, 1, 2, 3, 4। मैंने बोला लिस्ट डॉट इंसर्ट, अगर आप देखो तो यहां पास
आपका पड़ा है 1, फिर 2, फिर आपका 3 है, फिर 4 है। अगर इनकी पोजीशन देखो तो ये आपका है 0, ये आपका पोजीशन है 1, ये आपका पोजीशन है 2, ये आपका पोजीशन है 3। अब आपने बोला लिस्ट डॉट इंसर्ट, थर्ड पे मुझे 12 चाहिए, थर्ड पे मतलब इस पोजीशन पे मुझे 12 चाहिए, इस पोजीशन पे। तो यहां ये आ जाएगा 12, ठीक है, यहां आ जाएगा 12 और 4 आगे बढ़ जाएगा, 4 आ जाएगा आगे, ठीक है। तो जब मैंने बोला थर्ड पे 12 चाहिए तो 0 1 2 थर्ड इंडेक्स पे, इंडेक्स पे देखना है मुझे, थर्ड इंडेक्स पे अब 12 रख देगा और उसकी वैल्यू को आगे फॉरवर्ड कर देगा। फिर मैंने बोला लिस्ट डॉट इंसर्ट 0, वेलकम। अब मुझे इस 0 पोजीशन पे क्या चाहिए, वेलकम चाहिए। तो 0 पोजीशन पे यहां वेलकम कर देगा और ये 1 को आगे भेज देगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा लिस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग इंसर्ट ऑपरेशन। तो देखो लिस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग इंसर्ट ऑपरेशन, अब आपकी फर्स्ट पोजीशन पे हो गया वेलकम, दैट इज 0th पोजीशन, और 1 आपका शिफ्ट हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 12, फिर 4, ठीक है। तो जब जब आप करोगे ना, जैसे कि अब आप देखो यहाँ 3 पोजीशन पे किया था, तो उस समय के थर्ड पोजीशन पे, अब यहाँ 3 में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर से आपने इंसर्ट कर दिया पोजीशन पे, ठीक है ना। तो लेकिन जिस समय आप बोलोगे उस समय की करंट लिस्ट को देखेगा और करंट लिस्ट के इंडेक्स पे जाके उस पे वैल्यू को अपडेट कर देगा और वहां की वैल्यू को आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अगला होता है एक्सटेंड। अब अगर आप देखो, आपने अपेंड यूज कर लिया और इंसर्ट यूज कर लिया। अपेंड और इंसर्ट जो है एक एक एलिमेंट को ही एक बार में ऐड कर पाते हैं। अपेंड भी एक एलिमेंट ऐड करता है, वो लास्ट से करता है, और इंसर्ट पोजीशन पे करता है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे करता है, लेकिन वो भी एक ही एलिमेंट को ऐड करता है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट एक बार में ही ऐड करने हैं तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है। मतलब एक्सटेंड जो है सिंपल सी बात है एडिशन के लिए ही है, लेकिन मल्टीपल एलिमेंट के एडिशन के लिए है, ठीक है। जैसे कि देखते हैं, मैंने बोला लिस्ट इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और मैंने बोला प्रिंट इनिशियल लिस्ट, मैंने करा दिया प्रिंट लिस्ट। जैसे ही मैंने प्रिंट लिस्ट कराया आ गया आउटपुट 1 2 3 4। मैंने बोला लिस्ट डॉट एक्सटेंड 8 वेलकम ऑलवेज, ठीक है, 8 वेलकम ऑलवेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जो एक्सटेंड से आपका ऐड होगा वो सारे के सारे लास्ट में होंगे, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 4 तो था ही, देखो अब उसके बाद आ गया 8 वेलकम और ऑलवेज, तो एक साथ आपने मल्टीपल लिस्ट प्रिंट करा ली। तो इस प्रिंट से आ जाएगा लिस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सटेंडेड ऑपरेशन, और प्रिंट लिस्ट से आपका पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट लास्ट में ऐड हो जाएंगे। तो पहले वाले एलिमेंट जो भी है 1 2 3 4, उसके बाद आपके सारे के सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। अब वैल्यूज आपको एक्सेस करना है लिस्ट से, तो बड़ा ही सिंपल है। जैसे कि मैंने बोला लिस्ट इक्वल टू वेलकम टू चितकारा। अब मैंने बोला प्रिंट एक्सेसिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, तो एज इट इज प्रिंट हो गया। मैंने बोला लिस्ट 0 फिर लिस्ट 2, तो 0 पे तो वेलकम पड़ा हुआ है, 1 पे 2 पड़ा हुआ है, चितकारा आपका 2 पे पड़ा हुआ है। 0 पे वेलकम, 1 पे 2 और 2 पे चितकारा, तो वेलकम आ जाएगा पहले वाले से वेलकम, और लिस्ट 2 में मतलब 2 चितकारा आ जाएगा, ठीक है। अब आपने बोला लिस्ट, और लिस्ट के अंदर आपने दो दो लिस्ट रख दी। पहला लिस्ट के अंदर है इट इज अ मल्टी, और दूसरा लिस्ट है डायमेंशनल। जब इसको प्रिंट कराना होगा तो देखो, ये आपका 0 पे था समझो, फिर ये 1 पे था, और ये आपका 2 पे था। तो लिस्ट के अंदर आप लिस्ट रख दोगे तो ये आपका हो जाएगा 0 0, ठीक है। ये आपका 0 0 हो गया। ये पहला वाला जो देखो यहां पास आपका पहला लिस्ट है, पहले लिस्ट में देखो दो वैल्यूज है, समझना मेरी बात को। पहले लिस्ट में दो वैल्यूज है, पहला वैल्यू है इट इज, दूसरा वैल्यू है मल्टी, ठीक है। तो याद करो जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ते थे तो ये मैट्रिक्स जैसा ही यहां प्रेजेंट हो रहा है। अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, यहां दो लिस्ट है, एक लिस्ट ए हो गई और दूसरा लिस्ट ए हो गया। पहला जो वैल्यू है वो इट इज है, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है, मुझे समझ में आ रहा है, तो यहां लिख दिया मैंने इट इज। दूसरी वैल्यू है मल्टी, तो ये दूसरा वैल्यू हो गया मल्टी। दूसरी लिस्ट है वो है डायमेंशनल, केवल एक ही वैल्यू है, तो यहां आ गया डायमेंशनल, यहां आ गया डायमेंशनल। तो ये देखो अगर ये 0th पोजीशन है और ये आपका 1 पोजीशन है, तो ये होगा 0 0 और ये हो जाएगा 0 1, ये होगा 0 1। ध्यान रखना, ये है 0 और 1, और ये वाला हो जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा 1 1। तो मैं जब 0 0 को प्रिंट कराऊंगा तो आएगा इट इज, 0 1 को प्रिंट कराऊंगा तो आएगा मल्टी, और फिर जब मैं 1 0 को प्रिंट कराऊंगा तो आएगा डायमेंशनल। इसके साथ अगर वैल्यूज और बढ़ते जाते हैं तो इधर हम डायमेंशन बढ़ाते जाते हैं,
ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना होगा। अगर मल्टीपल लिस्ट हैं तो पहला वाला लिस्ट 0 पोजीशन पे, उसके अंदर जितने एलिमेंट वो 0 0 0 1 0 2, दूसरी लिस्ट उसके अंदर जितने भी एलिमेंट 1 0 1 1 1 2 1 3, अब तीसरी लिस्ट तो 2 0 2 1 2 2 2 3, ऐसे बढ़ेगा। अब अगला होता है रिमूव। ठीक है, ये भी एक आपका बिल्ट इन फंक्शन है सर। हाँ जी बेटा। सर हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है सर, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई, 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट रुक जाओ। ठीक है, 5 मिनट रुक जाओ। हाँ, अब अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट मेथड होता है रिमूव। ठीक है, अगर हम रिमूव की बात करते हैं तो रिमूव भी आपका बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, अब रिमूव किसके लिए है? अगर आपको एलिमेंट को रिमूव करना है तो सिंपल रिमूव होता है। ठीक है, अब इसमें आप रेंज ऑफ एलिमेंट भी दे सकते हो। ठीक है, और रिमूव क्या करेगा? स्पेसिफाइड आइटम को रिमूव करेगा। अगर आपका सेट एग्जिस्ट नहीं करता है तो एरर जनरेट करेगा। तो ध्यान रखना, एलिमेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट बाय यूजिंग बिल्ट इन रिमूव फंक्शन, बट एन एरर अराइजेस इफ एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट इन द सेट। रिमूव मेथड ओनली रिमूव्स वन एलिमेंट एट अ टाइम टू रिमूव रेंज ऑफ एलिमेंट। अब ध्यान रखना, एक बार में एक ही एलिमेंट रिमूव होगा, लेकिन अगर आपको एक रेंज पूरा का पूरा रिमूव करना है तो फॉर लूप यूज कर लो, इटरेटर यूज कर लो। ठीक है, द रिमूव मेथड रिमूव्स द स्पेसिफाइड आइटम। ठीक है, अब ध्यान रखना, रिमूव मेथड जो काम करता है वो पहले ऑकरेंस को ही रिमूव करता है। मान लो कैसे, अगर आपके 3 टाइम्स 5 है तो पहला 5 मिलेगा उसको रिमूव कर देगा, बाकी 2 को रिमूव नहीं करेगा। तो रिमूव मेथड इन लिस्ट विल ओनली रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द सर्च्ड एलिमेंट। जैसे कि अपन एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला लिस्ट, ये आपका लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने बोला प्रिंट इनिशियल लिस्ट। ठीक है, तो प्रिंट आ जाएगा इनिशियल लिस्ट। आपने बोला प्रिंट लिस्ट, तो आपका आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपने बोला लिस्ट डॉट रिमूव 5, तो पहले ऑकरेंस को रिमूव कर देगा इसको। फिर लिस्ट डॉट रिमूव 6, इसको रिमूव कर देगा, दूसरे 5 को रिमूव नहीं करेगा, ध्यान रखना। अब आपने बोला लिस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 एलिमेंट्स, तो लिस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 एलिमेंट्स आ गया और आपने प्रिंट लिस्ट करा दिया, तो आएगा आउटपुट 1 2 3 4 5। फिर देखो ये वाला 5 आया, फिर 7 8 9 10 11 12। अब आपको रेंज से पूरा रिमूव करना है, तो आप लूप चला दो फॉर आई इन रेंज 1,5। 1,5 मतलब 1 2 3 और 4। अब 1 को रिमूव करेगा, 2 को रिमूव करेगा, 3 को रिमूव करेगा, 4 को रिमूव करेगा। तो पहली बार लिस्ट डॉट रिमूव 1 को करेगा, 1 रिमूव हो गया पहला ऑकरेंस, फिर 2 को रिमूव करेगा, फिर 3 को रिमूव करेगा और फिर 4 को रिमूव करेगा। तो अब आउटपुट आएगा 5 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब बात करते हैं हम पॉप फंक्शन की। पॉप फंक्शन क्या करता है? पॉप फंक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिमूव एंड रिटर्न एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट, बट बाय डिफॉल्ट इट रिमूव्स ओनली द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। तो अब अगर आपको लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, लास्ट एलिमेंट को, तो पॉप लगा दो। ठीक है, लेकिन अगर रिमूव करना है आपको स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द लिस्ट, इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, तो उस केस में आपको इंडेक्स पास करना पड़ेगा। समझो मेरी बात को, पॉप भी रिमूव जैसा ही है, can also be used to remove and return an element from the set, but by default it removes only the last element of the set. To remove element from a specific position of the list, index of the element is passed as an argument to the pop function. अगर specific को करना है तो index पास कर दो। जैसे कि देखो मैंने बोला list equal to 1 2 3 4 5। अब आपने बोला list dot pop, list dot pop। तो जैसे ही मैंने list dot pop बोला तो लिस्ट आफ्टर पॉपिंग एलिमेंट लिखा हुआ आ गया, लास्ट से इसने 5 को डिलीट कर दिया, तो प्रिंट लिस्ट से आपका आउटपुट आ गया 1 2 3 4। फिर जब आपने बोला लिस्ट डॉट पॉप 2, लिस्ट डॉट पॉप 2, अब आपने पॉप 2 बोला मतलब 0 1 और 2 3 4, सेकेंड पोजीशन मतलब सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करेगा। अब आउटपुट आएगा आपका 1 2 4। ठीक है, 1 2 4 क्यों? क्योंकि आप देखो 1 2 4 ही क्यों आ रहा है, आप समझो। अब आपके पास लिस्ट में जो बचा क्या है, केवल 1 2 3 4 बचा हुआ था, याद करो 1 2 3 4, केवल 1 2 3 4 बचा हुआ था। तो ये आपका 0th पोजीशन है, 1 पोजीशन है, आपका 2 पोजीशन है, 3, तो ये आपका डिलीट हो गया। तो आपका सिंपल क्या आएगा 1 2 4, इसलिए 1 2 4 आ रहा है। स्लाइस ऑपरेटर में स्लाइस के साथ
आपको वीडियो जो शेयर करूंगा उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको मैं अभी यहाँ स्किप कर देता हूँ, उसके वीडियो के साथ मिल जाएगा। तो ये आपके लिस्ट के मेथड्स होते हैं। जैसे अगर आप अपेंड करना चाहते हो तो अपेंड हो गया, एक्सटेंड, ठीक है, अनदर लिस्ट आप एक्सटेंड करके ऐड कर सकते हो, सिंपल। इंसर्ट स्पेसिफाइड पोजीशन के लिए है, रिमूव रिमूव के लिए, पॉप भी रिमूव के लिए है, जो रिमूव आपका स्पेसिफाइड पोजीशन से भी कर सकता है और लास्ट से भी रिमूव कर सकता है, ठीक है। क्लियर, रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम द लिस्ट। इंडेक्स रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच आइटम, जिसका भी मैच करेगा उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। काउंट क्या करेगा, रिटर्न्स द काउंट ऑफ अ नंबर ऑफ आइटम पास्ड एज एन आर्गुमेंट। सॉर्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में जो भी आपकी लिस्ट होगी उसको शॉर्ट कर देगा। रिवर्स आपकी लिस्ट को रिवर्स करने में काम आएगा। कॉपी अगर आप करते हो तो क्या करेगा, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द लिस्ट, ठीक है। अब बिल्ट इन फंक्शन विद लिस्ट, जैसे रिड्यूस, रिड्यूस फंक्शन हमने पढ़ लिया, याद करो, रिड्यूस फंक्शन हमने पढ़ा। सम फंक्शन भी होता है, जो पूरे पूरे नंबर, जितने भी लिस्ट में नंबर से उनको सम करने में काम आता है। ओआरडी, यूनिकोड अगर आपकी वैल्यू निकालनी है तो ओआरडी होता है। सीएमपी, कंपेयर करने के लिए होता है। दिस फंक्शन रिटर्न 1 इफ द फर्स्ट लिस्ट इज ग्रेटर देन सेकंड लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट को दूसरी लिस्ट से कंपेयर करने के लिए होता है। मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम एलिमेंट को रिटर्न करेगा। मिन, मिनिमम एलिमेंट को रिटर्न करेगा। ऑल, ऑल क्या करेगा, सारे एलिमेंट को रिटर्न करेगा अगर ट्रू है, अदरवाइज return true if all elements are true or if list is empty. Any, return true if any of the element of the list is true. If list is empty, return false. ठीक है। length, length रिटर्न करेगा। enumerate, enumerated object रिटर्न करेगा लिस्ट का। accumulate, ये क्या करेगा, पर्टिकुलर फंक्शन को जब आप पास करते हो तो जो आर्गुमेंट ऑफ द लिस्ट एलिमेंट होता है वो रिटर्न होता है, ठीक है, जिसमें इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। फिल्टर, ये क्या करेगा, टेस्ट इफ इच एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट ट्रू और नॉट। फिल्टर हमने पढ़ा हुआ है, मैप भी हमने पढ़ लिया हुआ है, लैम्डा भी हमने पढ़ा हुआ है। ये सारे के सारे लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शंस हैं।